शादी एक परंपरा के साथ एक शौक बनती जा रही है, आप साफ तौर पर देखेंगे, और दिखावा भी उसमें बहुत होता है। और निश्चित तौर पे कहते हैं शादी एक बारी होती है, तो कुछ लोग बहुत सारा जैसे 50 एकड़ का फार्म हाउस होता है वहाँ शादियाँ करते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर्स बुलाते हैं, कुछ लोग बहू को विदा करा के ले जाते हैं। क्योंकि हमारी ग्रामीण परंपरा में ये होता है कि बहू अगर हेलीकॉप्टर से आएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खानदानी होगी और एक रुतबा होता है। हमारे साथ आप देखेंगे साथ में यही वो सारथी लोग हैं, कहेंगे, जो बहू को साथ लेकर जाएंगे। अभी बहू को आप लोग साथ लेके जाएंगे, क्या सिर्फ ये फूल उसका काम है अभी आप? नहीं, हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ पुष्प वर्षा के लिए बुलाया गया है। एक पुष्प वर्षा बारात के ऊपर की गई है, आपने देखा 2 बजे के आसपास। फिर यहाँ पे जितने भी साधुगण आए हैं, 2100 साधु संत आए हैं दूर दूर से, उनके आगमन में एक पुष्प वर्षा करी गई है 3:30 बजे। और अभी 5 बजे अपना जो नया इनका मंदिर का स्थापना की गई है, उसके कलश स्थापना पे 5 बजे पुष्प वर्षा की जाएगी। सर, आपका एक तो नाम बता दीजिए और दूसरा आप कहाँ से आए हैं ये थोड़ा बता दीजिए, आपको लोग जाने कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह पहवा है। मैं एरो एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी चार्टर फ्लाइट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, हम लोग फिक्स्ड विंग, एयर एम्बुलेंस, वेडिंग चार्टर, डेस्टिनेशन वेडिंग सभी में डील करते हैं। और ऑलमोस्ट 11 साल से हम इस बिज़नेस लाइन में हैं पूरे। और ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपकी कंपनी का विज्ञापन भी हमारे माध्यम से हो जाएगा। मैम, ये जानना चाहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं शादियों में जाएं या किसी, क्योंकि ये खुशी के मौके पर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस तो अलग विषय है, वहाँ तो कोई कीमत होती नहीं है, इसकी कॉस्टिंग क्या लगभग पड़ती है? अब जैसे इसमें आपका टू एंड थ्रू कितनी आपकी फ्लाइंग हो रही है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका कितनी आपने बहू को लेके जाना है, बस ये बहू को, अगर बहू को लेके जाना है, सिर्फ आना है, डोली विदाई करनी है, तकरीबन 6-7 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठ जाता है। हाँ, ये एयरक्राफ्ट का हो जाता है। बाकी जो लोकल परमिशंस और कलेक्ट्रेट से परमिशंस और हेलीपैड कंस्ट्रक्शन टैक्सेस, ये थोड़ा डिफरेंस है क्लाइंट एंड पे। अच्छा, क्लाइंट एंड पर। चलिए, हमारे साथ हमारे एंड से पूरा सहयोग रहता है कि कलेक्ट्रेट में और जितना जहाँ पे भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट रहता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ थे असरदार सरदार, अभी इन्होंने बताया कि इनका एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनके साथ एक महिला है, उनसे जानते हैं। मैम, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा बेसिक लोग, कितना ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए? आप तो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है सर, क्योंकि मैं इनके साथ 4 साल से हूँ और बहुत सारे वेडिंग चार्टर हम लोग, पूरी बोइंग जैसे बारात जाती थी पहले बसों में। अपनी कंपनी का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी कंपनी एरो एयरवेज है ना, हमारी कंपनी भोपाल रजिस्टर्ड है। और हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर्स किए हैं, जैसे कि आप भोपाल में जानते हैं बंसल फैमिली, उनके यहाँ भी शादियाँ हुई थी, तो 2 शादियाँ हुई हैं, उनकी दोनों शादियाँ हम ही चार्टर लेकर गए थे। जिसमें से पहली हुई थी गोवा, हम लोग भोपाल से गोवा पूरी बारात लेकर गए थे और ये बहुत ही अच्छे से शादी हुई थी। और उसके बाद फिर हम चार्टर से ही बारात वापस लेकर आए थे। आप यहाँ पे? मैं दूल्हे का भाई हूँ। अरे क्या नाम तो थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, मैं क्या कितना खर्चा कर दिया इस शादी में भाई? और 125 साहब, ये न्यूज़ से मत सुनाइए। चलिए, शुभकामनाएं दे दीजिए। बहुत बहुत भाई साहब। सर, मैं एक चीज छोड़ा, भाई साहब का व्यवहार इतना अच्छा है कि हाँ, मतलब वो कि मैं 50,000 ज्यादा भी लेना तो भाई साहब से चलवाना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शादियों में लोग इतना खर्चा करते हैं, तो जब आपके पास लोग आते हैं तो क्या बेसिक उनका क्या डिमांड क्या रहती है, पैसे को लेकर रहती है, या कितना लोग अब इसमें? पहले आपने देखा होगा, आज के 2 दशक पहले की बात करें तो लोगों में पेइंग कैपेसिटी बहुत कम थी, अब वो क्या बढ़ती जा रही है? देखिए, पेइंग कैपेसिटी तो पहले भी थी। इट्स जस्ट के अब लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं ड्यू टू मोबाइल एंड सोशल मीडिया। लोगों के पास ऑप्शन, तो उनके पास एक आइडिया है कि हम विजन है कि हम ऐसी शादी चाहते हैं या हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। तो पहले क्या है कि दूल्हा दुल्हन पक्ष आपस में इतना डिस्कशन नहीं करते थे। अब क्या प्रॉपर डिस्कशन करके दोनों मिलकर कि हमें ऐसी शादी करनी कि सब लोग देखें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। खुद गूगल से भी एक्सप्लोर करते हैं, सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं। कई मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो हमारे प्रोफाइल्स हैं उसके थ्रू हमारे पे पहुंचते हैं कि हमने ये आपका प्रोफाइल देखा या हमने ये आपकी रील देखी, उस हिसाब से पहुंचते हैं हमारे पास। तो आप बिल्कुल बाराती भी होते हैं, घराती भी होते हैं। बिल्कुल। हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से अनिल ठाकुर को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से अनिल ठाकुर ने यहाँ 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र तो है ही। ये भाई है उनके, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई की शादी हुई और महत्वपूर्ण यह है कि 125 करोड़ का हनुमान पाठ
हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ संतों का जो यहाँ समागम संगम लगा हुआ है, ये निश्चित तौर पे अद्भुत है। और हमारे स्वदेश टीम की तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ में अनिल के परिवार को विशेष तौर से अनिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अरविंद चौहान। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।